आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में युवा क्रांति के दिए संकेत। कहा, देश में युवा क्रांति का नेतृत्व करेंगे राजस्थान के नौजवान। राजस्थान की राजनीति में नई हलचल मचाने वाला बयान देते हुए आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि प्रदेश में जेनजी जैसा बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। चूरू के सर्किट हाउस में शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश भर में ऐसी स्थिति बनेगी। बेरोजगारी और भूखमरी अपने चरम पर होगी। एक जमाना था जब विरोधी से खतरा हुआ करता था, लेकिन अब अगल बगल में बैठा ही वार कर देता है। बेनीवाल ने कहा कि बदलाव मानव स्वभाव है और प्रकृति भी समय समय पर अपना स्वरूप बदलती रहती है। जिस प्रकार प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ करने पर बाढ़ और भूकंप जैसे हालात बन जाते हैं, उसी प्रकार नौजवान भी आखिर कब तक दबा रहेगा। उन्होंने कहा कि अब की बार देश में जो आंदोलन अग्निवीर योजना के खिलाफ होगा, उसका नेतृत्व राजस्थान के नौजवान करेंगे। उन्होंने सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग जनता की आवाज़ को कुचलने में लगे हैं, लेकिन अब युवा वर्ग चुप नहीं बैठेगा। राजस्थान से ही नई क्रांति का आगाज होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बेनीवाल का यह बयान राज्य में युवाओं के बढ़ते असंतोष को दिशा देने की एक कोशिश है। दिख नहीं रहा क्या? और क्या होगा? यही होगा राजस्थान में, देश में होगा। ये हालात अगर रहे ना, बेकारी, बेरोजगारी, भूखमरी। और देखिए, एक जमाना था कि आदमी विरोधी से आदमी को खतरा होता था। आजकल विरोधी से खतरा खत्म हो गया। बगल अगल में बैठा ना, वही वार करता है। होगा कुछ न कुछ बदलाव के लिए। तो आप देखिए, ये तो मानव प्रवृत्ति है। और प्रकृति भी अपना स्वरूप समय समय बदलती रहती है। जब आप ज़्यादा छेड़खानी करते हो तो केदारनाथ, उत्तराखंड, अभी जैसे हालात हुए आपके जगह जगह, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, तो ये आते रहते हैं। और नौजवान भी आखिर कब तक दबा रहेगा? निश्चित रूप से राजस्थान से एक बड़ी क्रांति का आगाज होगा। और अब की बार जो आंदोलन देश के अंदर होगा नौजवानों का अग्निवीर के खिलाफ, उसका नेतृत्व राजस्थान के नौजवान करेंगे। वार्ड संख्या 57 के व्यवसायी को रंगदारी के लिए मिली जान से मारने की धमकी। कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज। चूरू शहर में रंगदारी के लिए जान से मारने की धमकी देने का एक और मामला सामने आया है। यहाँ वार्ड संख्या 57 भाईजी चौक निवासी 49 वर्षीय अलाउद्दीन खां को रंगदारी के लिए वॉइस मैसेज के जरिए धमकी मिली है। अलाउद्दीन खान ने कोतवाली थाना पहुंचकर शनिवार को वीरेंद्र चारण के खिलाफ धमकी और फिरौती मांगने का मामला दर्ज करवाया है। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने दोपहर 2 बजे करीब बताया कि अलाउद्दीन खान ने रिपोर्ट में बताया कि वह सब्जी और प्रॉपर्टी का काम करता है। साल 2024 में भी आरोपी वीरेंद्र चारण ने उससे 50 लाख रुपए की मांग की थी और इनकार करने पर जान से मारने और बेटे को जयपुर से उठा ले जाने की धमकी दी थी। उस समय भी इस मामले में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। अलाउद्दीन ने बताया कि 24 अक्टूबर की शाम को उसके व्हाट्सएप नंबर पर एक विदेशी नंबर से मैसेज और कॉल आए, जिसके बाद 26 सेकंड के वॉइस मैसेज में आरोपी वीरेंद्र चारण की आवाज़ पहचान में आई, जिसमें उसने धमकाते हुए कहा कि अगर फिर कॉल नहीं करेगा तो कुचामन जैसी वारदात हो जाएगी। आरोपी ने हत्याकांड का हवाला देते हुए अलाउद्दीन को भी वैसा ही अंजाम भुगतने की धमकी दी। अलाउद्दीन ने बताया कि इससे पहले दिनेश डागर द्वारा भी उससे फिरौती मांगी गई थी, जिसका मुकदमा 2021 में दर्ज करवाया गया था। उसने बताया कि लगातार मिल रही धमकियों से उनका परिवार दहशत में है और घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी जांच की जा रही है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल बोले, फाइल के आखिरी पन्ने पर दस्तखत करने का काम कर रहे मुख्यमंत्री भजनलाल। सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता। नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल शनिवार को सालासर बालाजी के दर्शन करने के बाद चूरू पहुंचे। यहां जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने इस दौरान शाम 5 बजे करीब बीकानेर में होने वाली आरएलपी की रैली की जानकारी दी और प्रदेश की राजनीति पर भाजपा और कांग्रेस दोनों पर तीखे हमले किए। बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का काम केवल फाइल के आखिरी पन्ने तक
बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का काम केवल फाइल के आखिरी पन्ने पर दस्तखत करने तक सीमित रह गया है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री ने कई जगह छापे तो मारे लेकिन कोई जेल नहीं गया, जिससे यह साफ है कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में बीमा कंपनियां किसानों के साथ घोटाला कर रही है और नेता इन कंपनियों की दलाली में लगे हैं। किसानों की बाजरे की लगभग 80% खरीद अभी तक नहीं हुई है, जिससे किसान बेहद परेशान है। भर्ती परीक्षाओं में धांधलियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद हमने ही एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाया और अब दिल्ली में किसानों और बेरोजगारों के हितों के लिए बड़ा घेराव भी किया जाएगा। बेनीवाल ने पुलिस विभाग की नियुक्तियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिन अधिकारियों ने गहलोत सरकार को बचाने में भूमिका निभाई, उन्हीं को नई सरकार में नियुक्ति दी गई है। इससे ये साफ है कि गहलोत और भजनलाल की आपसी सेटिंग है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपराध और गैंगस्टर गतिविधियां बढ़ रही है, जबकि सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। चूरू के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य में सबसे ज़्यादा शराब तस्करी चूरू के रास्ते से ही होती है। बेनीवाल ने जनता को जागरूक रहने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि आरएलपी के 7वें स्थापना दिवस पर राजस्थान के नवनिर्माण के लिए 7 संकल्प लिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि आरएलपी ने कभी किसी से चंदा नहीं लिया और हमेशा जनता की आवाज़ बनकर खड़ी रही। बेनीवाल ने बताया कि निकाय और पंचायत चुनावों में आरएलपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। जो खुद पेपर 50 लाख में लेके आए, वो तो 5 करोड़ वसूल कर इसमें निर्दोष भी मारे गए हैं। निर्दोष हमेशा ही मारा गया। नई बात क्या है, सुनो मेरी बात। ऐसे मैं मारा गया 25 साल से, मैं मंत्री बनता 4 बार, फिर मैं मारा गया। तुम्हारा थोड़े गया, मेरा लक्ष्य दूसरा है। उनको वापस तैयारी कर लेनी चाहिए ना, वो क्यों ऐसे परेशान हो रहे हैं। और ठंडार बनने का उनका उद्देश्य कोई सेवा थोड़ी है। 80% का उद्देश्य है लूट खसोट करना। 80% कौन क्या करेगा। हम तो सरकार में आ नहीं रहे। अपना राजस्थान हम तो चाह रहे हैं भजनलाल जी, अगर यहाँ से छुटकारा मिल जाए भजनलाल जी, तो राजस्थान ठीक होता। क्योंकि भजनलाल के आने के बाद जिस तरह की घटनाएं राजस्थान में, जहाँ जहाँ ये गए वहाँ बंटा धार किया इन्होंने। कहीं भी गए, चाहे कुंभ के मेले में गए, चाहे दूसरी जगह। तो मैं तो भजनलाल मुक्त राजस्थान जल्दी हो, क्योंकि इनको कुछ भी पता नहीं। शिखर अग्रवाल फाइल का आखिरी पन्ना इनके सामने देता है, चिड़ी मार दो भजनलाल। आगे नहीं पड़ता, आगे क्या लिखा कुछ नहीं पता इनको। पुलिस की सूची भी आई, इसको ध्यान नहीं होगा। एक आधा आदमी लगा लिया होगा अपना। 100% पार्टी है ही नहीं दूसरी। कांग्रेस बीजेपी आप देख नहीं रहे होगे, लाखों फॉलोअर ऐसे थोड़ी घूमते किसी के पीछे। ये बच्चों की उम्मीद है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। ये कह रहा है कि हम राजस्थान को बदलेंगे, क्रांति की शुरुआत अब हम करेंगे। हो सकता है कि 18 में 3 के बाद 23 में 1 पे हम रह गए, लेकिन वोट हमारा 1 लाख बढ़ा था और हम लड़ रहे हैं सड़कों पे, हर जाति वर्ग के लिए लड़ रहे हैं। अभी जब सूरजमाली का मामला आपने देखा होगा, मेवाड़ के अंदर अशोक गहलोत गए थे, न्याय नहीं मिला। मैं गया, न्याय दिला गया 2 दिन। तो जहां भी जाता हूँ मेरी ड्यूटी है कि मैं हर वर्ग हर जाति को न्याय दिलाता हूँ। मुझे याद करें, क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा भूभाग है। प्रयास में करता रहता हूँ। चूरू भी लंबे टाइम बाद आया हूँ, लेकिन चूरू में सरदार से सुजानगढ़ के उपचुनाव में बड़ी ताकत चूरू के लोगों ने मुझे दी, आगे भी देंगे। तमाम रैलियों में हजारों लोग यहाँ से आते हैं चूरू में। तो वो ताकत यही दे सकता। हनुमान जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। चूरू के इस युवाओं की जोश को आप संगठन में कैसे बदलेंगे? बदल देंगे, आप देखना। सारा बदलाव मुझे ही करना है, और मैं तो चाहता हूँ कुछ पत्रकार भी शामिल हो, आप मेरे साथ आओ। सर्किट हाउस में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, सरकार पर साधा निशाना। बीकानेर में होने वाली महारैली की तैयारियों को लेकर शनिवार को सर्किट हाउस में आरएलपी सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों के साथ बैठक की। इस दौरान बेनीवाल ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रही। अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। बेनीवाल ने शाम 6 बजे करीब कहा कि चूरू कृषि प्रधान जिला है और इस समय रबी फसल की बुआई शुरू हो चुकी है, लेकिन किसानों को डीएपी खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने में नाकाम रही है। एमएसपी पर खरीद की प्रक्रिया को लेकर बेनीवाल ने कहा कि सरकार दावा तो करती है, लेकिन वास्तविकता में किसानों को कोई राहत नहीं मिल रही। बाजरा जैसी फसलों की एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है और ऑनलाइन पंजीकरण में तकनीकी दिक्कतों के कारण किसान अपनी उपज बेचने के लिए परेशान है। सांसद ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और गैंगवार की घटनाओं पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि चूरू सहित शेखावाटी क्षेत्र में अवैध शराब व मादक पदार्थों की तस्करी सत्ता के संरक्षण में फल फूल रही है। वहीं प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियां, अधिकारी और दलाल मिलकर करोड़पति बन गए, जबकि किसानों को क्लेम तक नहीं मिल पा रहा। इस अवसर पर युवाओं ने बेनीवाल का जोरदार स्वागत किया। समर्थकों ने उनके साथ सेल्फी ली और नारे लगाकर अभिनंदन किया। गांव बूचावास के खेत में रास्ते को लेकर खूनी संघर्ष, हमले में घायल 5 लोगों को लाया गया जिला अस्पताल। चूरू जिले के भालेरी थाना क्षेत्र के गांव बूचावास के खेत में शनिवार को रास्ते को लेकर एक ही कुनबे के 2 पक्षों में हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मामले को सुलझाने के लिए पहुंची भालेरी पुलिस हमले के दौरान मौका छोड़कर भाग गई। हमलावरों ने बर्छी, कुल्हाड़ी, तलवार और लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले में एक पक्ष के 70 वर्षीय मोटाराम, 60 वर्षीय मोहर सिंह, 40 वर्षीय शरबती, 21 वर्षीय किशन और 45 वर्षीय गोवर्धन घायल हो गए। सभी घायलों को परिवार के लोगों ने निजी वाहन से चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल के परिजनों ने शाम 6 बजे करीब बताया कि घटना उस समय हुई जब एक पक्ष पुलिस की मौजूदगी में खेत के रास्ते से जा रहा था। इसी दौरान आरोपी पक्ष मौके पर पहुंचा और हथियारों से लैस होकर हमला बोल दिया। घायल के परिजनों ने बताया कि भालेरी थाना में इस मामले की शिकायत करीब 5 महीने पहले भी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। घायलों ने कुनबे के ही शिवनारायण, रोहितास, लच्छूराम, मनीराम, राजूराम, विनोद कुमार, किशनलाल, शंकरलाल, विकास कुमार और बाला के खिलाफ आरोप लगाया है। बहरहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।